नए साल का पहला वीडियो डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको मुबारक हो। 2021 आपके लिए आपके सपनों के सच होने की खबर लाए, आपको नई राह दिखाए, आपके घर में सुख का सूरज उदय हो और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। इसी दुआ के साथ आज एक अमेजिंग 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 रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर स्टार सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। जब मैं सोच रही थी कि नए साल का पहला तोहफ़ा, पहला ऑडियो वीडियो कौन सा होना चाहिए, तो बस मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया, क्योंकि आज जिनकी कहानी लेके आई हूँ वो एक लिविंग लेजेंड है हॉलीवुड के। ठीक है, बहुत बड़ी कॉमेडियन स्टार है, अब तो शायद बिलियनर है वो। लेकिन जब वो 1985 में कुछ भी नहीं थे, उस टाइम पे उनके पास एक गाइडेंस था। तब जब सीक्रेट नहीं था, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तब इनको पता था कि ये मैजिक चेक लिख सकते हैं और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और इन्होंने किया। ये एक ऐसी कहानी है जो हर एक इंसान को विश्वास दिलाएगी कि ये इंसान जो खुद बोल रहा है कि उनके पास तब कुछ भी नहीं था, but he used to daydream, and now in 2020 he is the blockbuster comedian none other than Jim Carrey। इनकी बहुत सारी स्पीच फेमस है, बहुत सारी बातें फेमस है। आज कुछ चीज़ें मैं कवर करूँगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूँगी। एक सेशन मेरा हो रहा था किसी के साथ, और कोई पूछ रहा था कि हमें विश्वास नहीं होता ऐसे सब, और बस मैंने ये बोला कि आपने इस दुनिया के अंदर एक जैसे दो चेहरे देखे हैं, एक जैसी दो आवाज़, एक जैसी दो नाक, ऐसे सब ट्विन्स भी सेम नहीं होते। ठीक है, उनमें भी डिफरेंस कहीं ना कहीं होता है। सबकी नेचर अलग, मतलब सबकी डेस्टिनी अलग है, हर एक की राह अलग अलग है। हम जो है, हर किसी की जर्नी से हमें इंस्पिरेशन तो लेनी ही चाहिए। ये सक्सेस स्टोरी मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जब कोई इंसान कहीं पे चला जाता है, कुछ पा लेता है कुछ करके, तो वो दूसरे इंसान के अंदर डेफ़िनेटली एक पॉजिटिविटी ट्रिगर करता है कि इसने कर लिया तो मैं कर सकता हूँ, इन्होंने किया मतलब ये इंसान के लिए पॉसिबल है। पहले धरती के ऊपर जब इंसान आया था, हम सब ने बचपन में जो लेसन्स पढ़े कि पहले उन्होंने अग्नि जलाई, फिर उन्होंने घर बनाया, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया द ह्यूमन कॉन्शियस इवोल्यूशन। जब सक्सेस स्टोरी आप सुनते हैं तो आपकी खुद की कॉन्शियसनेस ग्रो होती है, इस अप्रूवल के साथ, इस वैलिडेशन के साथ कि हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते हमारी जर्नी किसी के साथ कि इनका हो गया, इनके लिए पॉसिबल है, हमारे लिए, क्योंकि कुदरत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। क्यों मैंने बोला कि इतने अलग अलग, इतने सुंदर चेहरे, ना बालों का टेक्सचर सेम, ना चेहरा सेम, ना आवाज़ सेम, ना लुक सेम। कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है आप सोच सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। उन्होंने समुंदर बनाया, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने तारे बनाए। इस दुनिया की जो सबसे सुंदर चीज़ है ना, जो आप अपनी आँख से देख सकते हैं, वो कुदरत ने बनाई है। कुछ ऐसे नज़ारे जो हमसे देखे नहीं जाते, वो इंसान का अपना क्रिएशन है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुदरत ने हमें जो दुनिया दी है वो इतनी क्रिएटिव और इतनी सुंदर है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उभर के आती है कि भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, आपको मतलब आउट ऑफ द वे रास्ते निकालना। तो आप प्लीज़ अपने लाइफ पाथ को, अपनी प्रोग्रेस को किसी से कंपेयर ना करें। आपका चेहरा अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है, आपका रास्ता अलग है, आपके लिए भगवान की कृपा अलग है। उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा ही है। बस अगर यही बात मैं नए साल में आपको बोल पाऊँ तो मेरी अचीवमेंट होगी। अब आज की कहानी पे आती हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। जिम कैरी ओपरा शो में ही आए थे, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी। ये 1997 के ओपरा शो की बात है, माइंडेड, और द सीक्रेट आया था 2008-06 में, तो ये उसके पहले की बात है। इनको नहीं पता था, इन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइज करते थे
इन्होंने ओपरा शो में आके ये बोला था कि 1985 के अंदर जब इनके पास काम नहीं था तो ये पार्क में जाके विजुलाइज़ किया करते थे कि इनको सब अप्रोच कर रहे हैं, सब इनका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको जो फैंस चाहिए वो सारी चीज़ें। एक और चीज़, जब वो घर पे ड्राइव करते हुए आते थे तब ही यूज्ड टू थिंक दैट आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मनी। ही यूज्ड टू विजुलाइज द सक्सेस दैट ही वांटेड एज अ स्टार, और उस टाइम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। एक सबसे अमेजिंग बात ये जो बोलते हैं कि ये सोच के इनको बहुत अच्छा फील होता था, डे ड्रीमिंग करके। मैंने एक वीडियो बनाया है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हर इच्छा पूरी हुई, वो इसी तरह का है। अरे वो होगा तब होगा, पर अभी आपको फील करके कितना अच्छा लगेगा कि ये सब हो गया, ठीक है। यू जस्ट डे ड्रीम, लेट इट गो, फाइन। तो कहानी पे आते हैं, इन्होंने ये ओपरा को बोला था, और सबसे द मोस्ट 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 अमेजिंग बात, इन्होंने अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था। $10 मिलियन, ओके, कम नहीं, इन्होंने लिखा था। और इन्होंने थैंक्स गिविंग को इनको मिलेगा ऐसा सोचा था 1995 में। कुछ 3 साल बीत गए और इन्होंने बोला कि जस्ट 1995 वॉज अबाउट टू गेट ओवर, और उसके पहले ही, उसके थैंक्स गिविंग के पहले ही इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनको $10 मिलियन ऑलरेडी मिलने वाले हैं फॉर हिज मूवी डम एंड डम्बर। आप वो मूवी IMDb पे चेक कर सकते हैं, आप उनका ये वीडियो चेक कर सकते हैं, आप ये प्रूफ चेक कर सकते हैं। और ये बोलते थे दैट विजुअलाइजेशन वर्क फॉर हिम लाइक एनीथिंग, एनीथिंग, ओके। दैट मैन वॉज नथिंग इन 1985, 1997 के अंदर उनको ओपरा शो में बुलाया गया। मीन्स ही वॉज ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट स्टार, एंड ही सेड दैट उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा था जो 3 साल के अंदर 10 मिलियन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो 3 साल के अंदर यू गेट इट मैनिफेस्टेड। हॉलीवुड के अंदर ये 7 साल के अंदर ही वॉज द स्टार एंड ही वॉज गेटिंग पेड लाइक अमेजिंग। ये सच सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें बोलते हैं, इनकी अंडरलाइन बात इंसान अपने साथ रखना चाहे वो ये बोलते हैं कि एज मच एज आई नो इट इज़ जस्ट अबाउट लेटिंग यूनिवर्स नो एंड जस्ट सीइंग इट टू द पास्ट। इट इज़ जस्ट अबाउट आप अपना रेजिस्टेंस कब रिमूव करते हैं, आप उससे अपना अटैचमेंट कब रिमूव करते हैं। हम कहाँ अटक जाते हैं, हम इच्छा ज़ाहिर करते हैं लेकिन हम ही अपनी इच्छा के बीच में अपनी सोच से हावी हो जाते हैं कि भाई हाय 10 मिलियन तो कैसे बनेगा, मैं स्टार कैसे बनूँगा। जिसको जुनून होता है, जिसको काम करना होता है, उनको स्टार बनना था, उन्होंने अपने आप को काम करने से नहीं रोका, वो घर पे नहीं बैठ के, ही मस्ट हैव गिवन द ऑडिशंस, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शंस आर ऑलवेज देयर, बट दैट फेथ, विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिविटी कैन वर्क लाइक अ मिरेकल फॉर यू गाइस। आज की ये कहानी इतनी ही, आगे एक और कहानी लेके आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। 2021 के आज पहले दिन एक प्यारा सा इंटेंशन यूनिवर्स पे रिलीज़ करना, दैट आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल। प्लीज़ गाइड मी। इतना भी बोलेंगे तो भी इनफ है, जस्ट उनको बोलना मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए और मुझे सक्सेस चाहिए। मुझे ये 3 चीज़ पाने के लिए आप प्लीज़ गाइड करना, और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।